पिताजी, नहीं राधा, वहां मत जाना। अभी कल रात ही तुमने दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने कहा है हालत बहुत खराब है। राधा बेटी। नहीं नहीं, तेरी ये हालत देखेंगे तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा राधा। मैं तुझसे अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ। माँ, राधा, राधा बेटी, अरे मैं कब से बुला रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं देता मुझे। खंडू साहब सुनिए तो। राधा बेटी आई है ना? कहाँ है मेरी बेटी? आप अंदर चल के आराम कीजिए, वो अभी आती है। आराम ही तो कर रहा हूँ कब से। पहले अपनी राधा बेटी को तो देख लूं। इतने में कोई मैं मत थोड़े ही जाऊंगा। राधा बेटी, सुनिए। राधा। तो सिस्टर, अब बहनोई साहब को रोकना अपने बस की बात नहीं। जो होना है वो होकर ही रहेगा। राधा, तू नाराज है मुझसे? ससुराल से जल्दी नहीं बुलाया इसलिए। हाँ, अच्छा बेटी, अब मैं तुझे कभी नहीं भेजूंगा, अपने पास ही रखूंगा। रहेगी ना मेरे पास? और सुन, राम बाबू को भी यहीं बुला लूंगा। राधा! अरे कोई है? भैया, जल्दी आओ। डॉक्टर साहब, घबराइए नहीं, सवेरे तक ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या? सदमा बहुत पहुंचा है, इसीलिए बोलने की शक्ति खो बैठे हैं। तो क्या मेरे पिताजी अब कभी नहीं बोल सकेंगे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जरा तबीयत संभल जाए तो मैं फिर से एग्जामिन करूंगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। हाय राम, अब क्या होगा? घबराओ नहीं सिस्टर, एक दो दिन देखते हैं। अगर इस डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ तो मैं शहर से बड़े बड़े डॉक्टर समझे? गोपी, गोपी, गोपी बेटे, क्या पगलपना है? क्यों खाना पीना छोड़ रखा है? चल खा ले, खा ले। दादी, अपनी बीबी जी देवी समान है। हाँ। उनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ है? अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे उनकी शादी को, और वो तो इस संसार में अमर होकर कौन आया है? एक दिन तो सभी को जाना है। लेकिन नानी, ये यमदूत मुझे क्यों नहीं ले गए, तुम्हें क्यों नहीं ले गए? इतनी बड़ी दुनिया में उन्हें बीवी जी के पति मिले और कोई नहीं मिला, और कोई नहीं मिला। मेरे बेटे, इधर देख, इधर देख, मेरी बात सुन। जानता है जीवन मरण का भेद क्या है? असल में मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है इस संसार में। जो मर जाता है, जलकर मिट्टी बन जाता है, वो तो ये शरीर है बेटे। आत्मा थोड़ी ही मरती है, वो तो हमेशा जिंदा रहती है। वो तो अमर है बेटा। अरे, खाना कब से पड़ा है? अभी तक खाया नहीं तुमने? अरे, किसी के मरने पर कोई कब तक भूखा रह सकता है? इधर तूने खाना छोड़ रखा है, उधर तेरे पिताजी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुझे तो डर है कहीं तेरी ये जिद के थपेड़े मेरे पति को ना ले डूबे। भगवान जाने क्या होने वाला है।
जी, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ऐसा करती हैं? अजी सुनते हो? खाना खाओगे या अपनी बेटी के कारण हम सबको भूखा मारोगे? राम जाने क्या होने वाला है इस घर का। बीबी जी, आप सुने तो एक बात बोलूं? मैं ठहरा गंवार, अनपढ़, लेकिन मेरी ये बात जरूर सुनिए। मुझे सब ज्ञान हो गया बीबी जी, मैंने सब कुछ जान लिया है। हाँ बीबी जी, जानती हैं जीवन मरण का भेद क्या है? असल में मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है इस संसार में। जो मर जाता है, जो जलकर मिट्टी बन जाता है, वो तो ये शरीर है, शरीर। आत्मा थोड़ी ही मरती है, वो तो हमेशा जिंदा रहती है, वो तो अमर है। इसीलिए तो उसे राम कहते हैं। वही सत्य है। ठीक है ना बीबी जी? हाँ गोपी, ठीक कहते हो। तो खाना खा लीजिए। नहीं गोपी। अच्छा तो थोड़ा फल ले लीजिए। देखिए, अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी भूखा अपनी जान दे दूंगा। गोपी। टैंकू बीबी जी, टैंकू। बीबी जी, अब आप जाकर थोड़ा आराम कीजिए। आराम कहाँ गोपी, मुझे तो नींद ही नहीं आती। ऐसा ही होता है बीबी जी, जब आप चली गई थी तो मुझे भी नींद नहीं आती थी। गोपी, कोई गीत सुनाओ। गीत?